Hello, welcome to the channel. My name is Sam Adam. Thank you for joining me. Okay. Possessive determinants. Possessive determinants क्या है? ये बहुत ज़रूरी है जानने के लिए कि जो possessive determinants हैं उन कैसे इस्तेमाल करते हैं क्या और हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं. ये जो रेड में लिखे हुए हैं ना, एक सेकंड में इसको ज़रा पेन को कर दूँ रेड. ये देखें, ये जो लाइन में लगाई है इस पे देखें. We use possessive determinants. ये टॉप पे जो लाइन है, फर्स्ट लाइन आप देखें, ये जो लाइन है, we use possessive determinants to show who owns or possesses something. कि आप own करते हो, possess करते हो, ये चीज़ बताते हैं. तो वो कौन से हैं? Like the word my, ये है my, your, his, her, its, our and their. ये चीज़ें हैं, ये वर्ड्स हैं, possessive determinants हैं जो आपको याद करने हैं. मीनिंग के देख लें कि अगर जब हम इस्तेमाल करेंगे इनको तो आपको ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा इसका कैसे है. कि like all determinants, possessive determinants come at the beginning of a noun phrase. ये noun phrase की शुरू में आते हैं. ओके, ये बात है. अब ये देखें कि प्लीज़ रिमेंबर, डू नॉट कंफ्यूज द possessive, ये possessive determinants हैं, कौन से हैं? ये वाले, with possessive pronoun. possessive pronoun भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये चीज़ आपने याद रखनी है कि possessive जो चीज़ own करते हैं, possess करते हैं, उसके लिए इस्तेमाल होते हैं. ठीक है, तो अभी अगली स्लाइड पे जाएं तो ये देखें कि स्लाइड 2 है. Look at these example sentences. Possessive determinant with gender. तो gender कौन सा है? ये देखें आप, male, female, ठीक है, and neuter. ये जो है, ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं, ये और ये neuter, ये तीन चीज़ें हैं. अच्छा, इसमें यहाँ पे बताएंगे हम, इस जगह पे पता चलेगा कि कौन से हैं. ठीक है. Now the first one is singular. The first one is my. मेल भी इस्तेमाल, बंदे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लेडीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं. मेल एंड फीमेल, ये दोनों को ये वर्ड माई इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. लाइक एग्जांपल कौन सा है? ये है, दिस इज़ माई बुक. बंदा भी कर सकता है और बंदी भी कह सकती है कि दिस इज़ माई बुक. ठीक है, दोनों के लिए इस्तेमाल, माई दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है. माई, दिस इज़ माई बुक. आप भी कह सकते हैं दिस इज़ माई बुक. ओके, तो हिज, ये जो है ना, हिज, ये जो है, ये मेल के लिए सिर्फ इस्तेमाल होगा. ये देखिए, इसके लिए, बंदे के लिए, हिज नेम इज़ एडम. ये जो हिज नेम इज़ एडम. लड़की के लिए, औरत के लिए आप हिज नेम नहीं करेंगे. ठीक है, उसका जो है ना वो ही या हिज नहीं लिखाएंगे. तो अभी ह जो है, ये जो है ह, ये सिर्फ फीमेल के लिए है, औरतों के लिए है, फीमेल. तो फीमेल क्या करते हैं? ही, हर फर्स्ट नेम इज़ आसमा. अब आसमा वैसे नाम लिख दिया, आप कोई भी नाम लिख दें. मैं अभी सोच के किसका नाम लूँ, लेकिन कोई लड़की का नाम, औरत का नाम लिखते हैं. हर फर्स्ट नेम इज़ Lucy, her first name is Sara, her first name is Krishna, लड़की का नाम ही कृष्णा है. तो ये फीमेल के लिए है. ठीक है, ये जो चीज़, ये जो लाइन है, ये मेल के लिए है, ये सिर्फ ही, और her जो है ये फीमेल के लिए है. ठीक है. अब इट्स जो है विदाउट द apostrophe, ये देखा ना, एक होता है, एक सेकंड, इट्स, ये apostrophe लगी है. ठीक है, ये नहीं है, apostrophe नहीं है इसमें. ठीक है, ये विदाउट apostrophe. इट्स, ये क्या है? ये फीमेल और मेल के लिए नहीं है, ये न्यूटर मकसद है दोनों जेंडर के नहीं है मिडिल में, मतलब कोई और इस्तेमाल कर सकते हो. तो इसमें एग्जांपल में हम किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? डॉग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, एनिमल्स के लिए.
तो ये क्या है, द डॉग लिक्ड इट्स, ये देखो ना इट्स, wounded paw, wounded paw, उसका जो वो पाँव है, इंग्लिश में paw उसको कहते हैं, तो वो मतलब wounded means वो जख्मी है, तो वो उसको लिक कर रहा है, ठीक है। इट्स wounded paw, ये देखना इट्स जो लिखा हुआ ये, वो उसका पोजेसिव है ना, उसका, ठीक। जैसे ऊपर पोजेसिव में देखो तो ये क्या है, माई बुक, कि मेरी बुक है, मैं पोजेस करता हूँ इसे। उसका नाम क्या है, ठीक है, हिज नेम इज एडम, ये हिज है ना, उसका नाम ही ये पोजेसिव है ना। और हर फर्स्ट नेम इज आसमा, ये हो गया। और ये द डॉग लिक्ड इट्स, ये पोजेसिव हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाएं तो ये देखें हम आगे, ये ऊपर वाला सारा सेम ही है, यहाँ से शुरू होता है प्लूरल, ठीक है। ये मैं दिखाता हूँ आपको, पहले देखें ना, ये सिंगुलर हो गया, ये जो है ये सिंगुलर, ठीक है। अब आप आगे जाएं तो ये प्लूरल आ गया, क्योंकि वो सारे सिंगुलर थे। अब प्लूरल में क्या है, आ, ये मेल भी यूज़ कर सकते हैं, फीमेल भी यूज़ कर सकते हैं। वी हैव सोल्ड आवर हाउस, वी हैव सोल्ड आवर हाउस, ठीक है, आप कह सकते हैं, मेल भी कह सकते हैं, फीमेल भी कह सकते हैं। और देयर, ये जो नीचे है THEIR, देयर बंदों के लिए, लोगों के लिए होता है। मेल, फीमेल एंड न्यूटर, तीनों चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसमें अगर हम एग्जांपल दें तो हम कह सकते हैं कि द स्टूडेंट्स थैंक्ड देयर इंग्लिश टीचर, ठीक है, ये पोजेसिव, देयर इंग्लिश टीचर, ये हमारा इधर आ गया, ये देयर आ गया, देयर इंग्लिश टीचर। आप दूसरा दे नहीं लिखेंगे, जैसे यहाँ पे ये ना, ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। दे स्टूडेंट थैंक देयर इंग्लिश टीचर। अब ये जो चीज़ है नीचे, सिंगुलर है, और सिंगुलर और प्लूरल दोनों में इस्तेमाल होता है। योर्स, ये जो है योर मेल भी कर सकते हैं यूज़, और फीमेल भी करते हैं। लाइक आई कैन से, और एनीवन कैन से, आई लाइक योर हेयर। हेयर कलेक्टिव नाउन है, बहुत सारे बाल हैं, लेकिन बालों को हेयर एक ही कलेक्टिव में कहते हैं ना, हेयर्स तो नहीं कहते। सो आई लाइक योर हेयर, क्योंकि पोजेसिव है ना, ये तुम्हारे हैं बाल। तो ये योर टू चिल्ड्रन आई लव यू, तो योर टू चिल्ड्रन मीन्स योर पोजेसिव है ना, योर चिल्ड्रन, योर टू चिल्ड्रन, तुम्हारे हैं वो। तो इसमें योर जो है वो लगेगा पोजेसिव में, तो आपने ऐसे इस्तेमाल करना। अब इम्पोर्टेंट नोट कौन सी है, एन इम्पोर्टेंट नोट ये है कि जो योर है, देखे ना, पहले जो यहाँ पे लगाया मैंने, YOUR, दिस इज़ योर बुक, ठीक है। इसको आप इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना, ये इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि ये जो है ये है UR, हरी अप। अगर हम देखते हैं ना, इसकी प्रोनाउंसिएशन देखें, योर लेट, इधर लिखें योर बुक, योर लेट। तो आपने इसको ये नहीं सोचना कि अगर लिख रहे हो तो योर लेट, ये जो है ये है UR, तो कॉन्ट्रैक्शन में ये बनता है, ये कॉन्ट्रैक्शन में बनता है UR, ओके, योर लेट। तो इसको सेपरेट रखना है, मिक्स नहीं करना, ठीक है। और ये इट्स जो है, द डॉग लिक्ड इट्स पॉ, तो ये इट्स अगर पोस्ट्रोफी आ गई है, ये इसके इस बगैर पोस्ट्रोफी वाली इट्स को, इस पोस्ट्रोफी वाली इट्स को, इट्स जो है इसके साथ मिक्स नहीं करना, क्योंकि इसका मीनिंग है इट इज़ और इट हैज़, ये दो मीनिंग है इसके, इट इज़ और इट हैज़। अगर हम कॉन्ट्रैक्शन में लिखते हैं ना, ये ऐसे, ठीक है, और पोस्ट्रोफी डाल दी ना, ये पोस्ट्रोफी, तो ये इसका मीनिंग इट इज़ और इट हैज़। लेकिन अगर पोस्ट्रोफी के बगैर होगी तो वो पोजेसिव है डिटरमिनर, ठीक है, तो वो पोजेस है। देखो ना, इट्स फॉर, तो इट इज़, ये देखो ना, इट्स कमिंग, ठीक है, इट इज़ कमिंग, इसका ये मीनिंग है, इट इज़ कमिंग। ये इट्स अराइव्ड, इट हैज़ अराइव्ड, देखिए ना, हैज़ का आ गया,
तो इसको आपने नहीं करना। दूसरी बात है देयर, ये देयर जो है ना वो लोगों के लिए है, तो विच इज देयर हाउस, ये देखेंगे देयर हाउस, ये पोजेसिव है ना, उनका अपना, उनका घर कौन सा है। तो इस देयर को इसके साथ मिक्स नहीं करना, क्योंकि ये अपोस्ट्रोफी के साथ आता है। इसका मीनिंग है दे आर, तो इसको जॉइंट बोलेंगे आप, दे आर वेटिंग, तो इधर बोलेंगे देयर हाउस, दे आर वेटिंग, साउंड सेम है ना, लेकिन लिखने में डिफरेंट है और वर्ड भी डिफरेंट है। दे आर वेटिंग, ये देयर हाउस, दे आर वेटिंग, तो आपने मिक्स नहीं करना। अपोस्ट्रोफी आएगी तो इसका मकसद है ये पोजेसिव नहीं है, ठीक है। और ये नोट है कि द नोट दैट इट इज एंड आल्सो नोट देयर इज एन एडवर्ब, आई एम नॉट देयर, मैं उधर नहीं हूँ, ये जगह के लिए आई एम नॉट देयर। और ये जो देयर है और नीचे आ जाए तो ये जो है, इनको मिक्स नहीं करना आपने, और इसको इसके साथ मिक्स नहीं करना। ये 3 डिफरेंट वर्ड्स हैं। ये है पोजेसिव दे आर, देयर, एंड दे आर, आई एम नॉट देयर, एंड ये दे आर, यू नो देयर, तो आपको वो मिक्स नहीं करना आपने। तो उसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड है, ये भी एक नोट है, आप याद रखें कि बी केयरफुल, देयर इज नो अपोस्ट्रोफी, ये अपोस्ट्रोफी है ना, ये एक साइड में मैं बता दूं आपको, ये अपोस्ट्रोफी है। तो ये अपोस्ट्रोफी इन द पोजेसिव डिटरमिनर, इट्स, इसका याद रखना। अगर आप वो यूज एन अपोस्ट्रोफी टू राइट कॉन्ट्रैक्शंस, ये कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जो मैंने पिछले पेज पे भी बताया आपको, पिछली स्लाइड में, इट इज एंड इट हैज, ये जो है, ठीक है ना, ये कॉन्ट्रैक्शंस है। तो इस अगर अपोस्ट्रोफी डाल देंगे तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, आपका मीनिंग चेंज हो जाएगा, वर्ड चेंज होगा। इट्स अगर बगैर अपोस्ट्रोफी के है तो दैट्स अ पोजेसिव डिटरमिनर, ठीक है। लाइक हियर इट इज रेनिंग, ठीक है, इट्स रेनिंग, इट हैज फिनिश्ड, इट्स फिनिश्ड, ओके। I'm talking, it says I'm taking my dog to the vet. Yeah, I'm taking my dog to the vet. It is broken, its leg. Its leg, ये possessive है, इसकी अपनी leg. जैसे बनेगा my leg, your leg, his leg, its leg. तो ये ऐसी चीज़ है, ठीक है। आप इसके रूल्स याद रखें, पीछे जाके देखें, ये जो नोट मैंने लिखा है, इंपॉर्टेंट नोट दोनों, ये इनको मिक्स नहीं करना। और इसकी ये चीज़ें जो है ना, possessive determinants, my, your, his, her, its, are, they, ये याद करके तो इनके जो कैसे अप्लाई करना है ये आपने देख लेना इधर, और आप you're good to go basically. All right, take care, look after yourself, and I'll see you in the next video.